गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पैरागॉन इंग्लिश कंसेप्ट। आज मैं आपको वर्ड पावर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पैरोनिम्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। पैरोनिम्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में फिल अप द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो यहाँ से आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो वर्ड बेस्ड होगा। यानी पैरोनिम्स में क्या होगा कि आपको कुछ वर्डेज का यूजेस बताया जाएगा कि आप उस वर्ड का यूज़ एग्जैक्ट कैसे करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि पैरोनिम्स होता क्या है। देखिए, पैरोनिम्स क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स का रूट वर्ड सेम होता है, आई मीन ओरिजिन सेम होता है बट मीनिंग डिफरेंट होता है। यानी ऐसे वर्ड्स जिसकी ओरिजिन सेम होगी लेकिन मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा, ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं पैरोनिम्स। चलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मैं 3 वर्ड लिख रहा हूँ। एक वर्ड है आर्टिस्ट, दूसरा वर्ड है आर्टिस्ट और तीसरा है आर्टिजन। देखिए 3 वर्ड हैं। देखो तीनों का जो रूट वर्ड है ना वो सेम है। इन तीनों का जो रूट वर्ड है वो आर्ट है। देखिए इसमें भी आर्ट वर्ड है ART, इसमें भी आर्ट है, इसमें भी आर्ट है। मतलब इन तीनों वर्ड का जो रूट वर्ड है वो आर्ट है, लेकिन इन तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे ही वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम पैरोनिम्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि वर्ड्स हैविंग द सेम ऑरिजिन बट डिफरेंट इन मीनिंग आर कॉल्ड पैरोनिम्स। यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि वर्ड्स हैविंग द सेम origin but different meanings are called पैरोनिम्स। देखिए क्लियर हो गया कि वर्ड्स जिसकी ओरिजिन क्या होगी, सेम होगी, लेकिन मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे वर्ड्स को हम लोग पैरोनिम्स कहते हैं। अब देखिए इन तीनों का ओरिजिन सेम है बट स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए यहाँ पर टी नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टी लगा दिया है और यहाँ पे एस के बाद AN एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि एक आदमी जो स्किल्ड होता है इन फाइन आर्ट्स, जैसे म्यूज़िक हो गया, पोइट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सब चीज़ों में जो स्किल्ड पर्सन होता है उसको कहते हैं ये नंबर 1 आर्टिस्ट। यानी इसका मतलब हुआ कि स्किल्ड इन फाइन आर्ट्स like music, poetry, पेंटिंग etc। यानी जैसे म्यूजिक हो गया, पोइट्री हो गया, पेंटिंग हो गया, इसमें जो स्किल्ड होता है उसको हम ये वाला आर्टिस्ट कहते हैं। और ये जो आर्टिस्ट होता है अ परफॉर्मर इन सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी जो सिंगिंग और डांसिंग में काम करता है उसको ये वाला आर्टिस्ट कहते हैं। अ परफॉर्मर इन सिंगिंग एंड डांसिंग, अ परफॉर्मर इन सिंगिंग एंड डांसिंग, उसको हम ये आर्टिस्ट कहते हैं। और तीसरा होता है कि कुछ ऐसे ही
लोग होते हैं जो हाथ की कला में निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो हाथ की कला को जानते हैं। यानी इसका मतलब है कि वन हु प्रैक्टिसेस हैंडीक्राफ्ट्स, वन हु प्रैक्टिसेस हैंडीक्राफ्ट्स, जो हाथ की कला को जानता है। तो देखिए हमने क्या देखा, ओरिजिन सेम है बट तीनों का क्या हो गया, मीनिंग जो है आपका डिफरेंट हो गया। ऐसे ही वर्ड्स को इंग्लिश में कहते हैं पैरोनिम्स। और ये वोकैब का एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारे वर्ड हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो आपको एक एक करके हम बता देंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन शब्दों का यूज़ कहाँ करेंगे, एग्ज़ाम में कैसे पूछता है। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन था कि आर.एन. टैगोर वाज एन, ये दे दिया था ब्लैंक्स में। और देखिए ऑप्शन में क्या था, एक आर्ट, दूसरा है आर्टिस्ट, तीसरा है आर्टिस्ट और फोर्थ है आर्टिजन। अब देखिए ये 4 वर्ड दिए हुए हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर देखो एक्चुअली पोएट है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो पोएट है, और पोएट का मतलब क्या, पोएट्री से रिलेशन है। तो अब देखो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन लेगा वो क्या लेगा, आर्टिस्ट लेगा, ARTIST लेगा। मतलब इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं ले सकता है। अब मान लीजिए ऑप्शन यही 4 है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं आपको चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि अक्षय कुमार इज एन, आप देखो अब अक्षय कुमार आ गया। अब क्या होगा, यही ऑप्शन आपका सेम 4 है। अब क्या ले लेगा, ये लेगा कि परफॉर्मर इन सिंगिंग एंड डांसिंग, मतलब जो सिंगिंग और डांसिंग में जो परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं ये वाला आर्टिस्ट। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मान लो एक क्वेश्चन और है कि द पोटर इज एन, ये ब्लैंक्स दे दिया। अब देखिए कुंभकार जो होता है ना, जनरली मिट्टी के बर्तन बनाता है और वो हाथ की कला जानता है, वो हाथ से बनाता है। तो अब देखिए ऑप्शन आपके सामने यही 4 है। अब इन 4 में से जो ऑप्शन लेगा वो क्या लेगा, आर्टिजन हो जाएगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह आपने देखा देखिए कि ओरिजिन सेम है बट मीनिंग आपका डिफरेंट है। जैसा कि हमने 3 एग्जाम्पल दिया, आर.एन. टैगोर है तो ये वाला आर्टिस्ट लिया, अक्षय कुमार है तो ये वाला लिया, और पोटर है जो हाथ की कला जानता है तो इसके लिए आर्टिजन वर्ड है। ऐसे ही कुछ आपको पैरानिम्स मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए नेक्स्ट आपको पैरानिम्स दूसरा जो है, एक चीज़ और बता रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए स्टेशनरी, और एक वर्ड है स्टेशनरी, STATIONARY। अब ध्यान से देखिए, दोनों, एक में ERY है और एक में आपका ARY है, और इस दोनों का जो रूट वर्ड है वो स्टेशन वर्ड है। देखिए इन दोनों में जो रूट वर्ड है वो स्टेशन है। स्टेशन में यहाँ पे ERY लगा हुआ है, यहाँ पे ARY लगा हुआ है, तो रूट वर्ड दोनों का सेम है, मीनिंग इन दोनों का डिफरेंट है। चलिए मीनिंग देख लेते क्या होता है। देखिए इस वर्ड का मीनिंग होता है राइटिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल्स। इसका मतलब होता है राइटिंग मटेरियल्स। देखिए इसी से एक वर्ड बना है स्टेशनरी शॉप,
जहाँ पर लिखने वाले सारे आइटम्स मिलते हैं। ये स्टेशनरी जो वर्ड है ना, इसी से एक वर्ड बना हुआ है जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप मतलब ऐसी दुकान जहाँ पे हमारे राइटिंग मटेरियल्स वगैरह मिलती है। तो स्टेशनरी का मतलब हो गया राइटिंग मटेरियल। अब इसी से देखो, इसमें एक शॉप वर्ड लगा के स्टेशनरी शॉप बना दिया। अब इस जो स्टेशनरी जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें देखिए ARY है। इसका मतलब होता है कि नॉट मूविंग, आई मीन एट रेस्ट। इस वर्ड का मतलब होता है कि नॉट मूविंग एट रेस्ट, यानी कोई चीज़ रेस्ट में है, मूव नहीं करती है, उसके लिए हम ये स्टेशनरी वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखिए, दो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक सेंटेंस है, डोंट यूज द लेबोरेटरी if the train is at, अब ब्लैंक्स में दिया है स्टेशनरी, तो स्टेशनरी TIONERY और दूसरा वर्ड है स्टेशनरी। अब देखिए, ध्यान से देखिए, कहता है कि डोंट यूज़ द लेबोरेटरी, यानी शौचालय का यूज़ नहीं करें। इफ़ द ट्रेन इज़ एट, इसका मतलब कि ट्रेन जब रुकी हुई हो, जब मूव नहीं कर रही हो, उस वक्त शौचालय का यूज़ नहीं करें। तो देखिए, ये वाला तो लेगा नहीं, आपका आंसर यही लेगा, क्योंकि इसी का मतलब होता है कि नॉट मूविंग एट रेस्ट, यानी ट्रेन जब रेस्ट में हो तो शौचालय लेबोरेटरी का यूज़ नहीं करें। तो देखिए, इस ऑप्शन में क्या लेगा, STATIONARY लेगा, क्योंकि दिस वर्ड मीन्स नॉट मूविंग एट रेस्ट। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल और दे रहा हूं। माई यंगेस्ट ब्रदर has gone to the dash shop for dash। अब देखिए, इन दोनों में ऑप्शन आपको STATIONERY है और एक है STATIONARY है। तो देखो, मेरा यंगेस्ट ब्रदर गया हुआ है, यहाँ पे शॉप वर्ड यूज़ कर दिया। और किस लिए गया है, तो देखो जाहिर सी बात है कि जब शॉप वर्ड यूज़ किया तो यहाँ स्टेशनरी होगा, और गया किस लिए क्या है, राइटिंग मटेरियल के लिए, तो फॉर स्टेशनरी हो जाएगा। माई यंगेस्ट ब्रदर हैज़ गॉन टू द स्टेशनरी फॉर स्टेशनरी शॉप फॉर स्टेशनरी। तो ये आपका रहा पैरोनिम्स। ऐसे में कुछ और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए देखते हैं उसको। देखिए, अगला पैरोनिम्स देखते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे अल्टर और ALTER, अल्टर, दो वर्ड है। अब देखिए, दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों में ALT है, ALT यहाँ भी है, ALT यहाँ भी है। इन दोनों वर्ड में ALT आपको दिख रहा है, बट ALT के बाद यहाँ पे AR है, यहाँ पर ER है। तो ओरिजिन सेम है, मीनिंग जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, दोनों का मीनिंग समझ लीजिए। ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है ना, इसका मीनिंग होता है कि रेज्ड प्लेटफॉर्म या रेज्ड प्लेस वेयर ऑन विच सेक्रीफाइसेस आर मेड या सेक्रीफाइसेस आर ऑफर्ड। ये होता है कि रेज्ड प्लेटफॉर्म या प्लेस, कुछ उठा हुआ प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है।
ऑन विच sacrifices are offered। बलि वेदी होता है जहाँ पे टेम्पल में गॉड को सेक्रीफाइस किया जाता है, उस प्लेस को कहते हैं अल्टर। और इसका मतलब होता है चेंज करना, टू चेंज, इसका मतलब होता है चेंज। तो देखो ई आर मतलब चेंज हो गया, ए एल टी ई आर चेंज हो गया। इसका मतलब कि रेस्ट प्लेटफॉर्म या प्लेस ऑन विच सेक्रीफाइसेस आर ऑफर्ड। अब देखिए जब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि डोंट डैश योर डिसीजन don't dash your decision in any circumstances in any circumstances, यानी किसी भी सर्कमस्टांसेस में अपने डिसीजन को चेंज नहीं कीजिए। सेंस तो यही दे रहा है ना। अब मान लीजिए आपके साथ ऑप्शन में दिया हुआ है ALTAR और ये दिया हुआ ALTER। अब देखिए जाहिर सी बात है ये वाला वर्ड तो लेगा नहीं, तो देखिए इसमें आपका ये वाला लेगा, ALTER लेगा, इसमें लेगा ALTER। इसका मतलब है कि अपने डिसीजन को किसी भी सर्कमस्टांसेस में चेंज नहीं कीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और आया हुआ था, मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे ही वेंट टू द डैश to make his offering। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ALTER और ALTAR। तो देखिए यहाँ पे चेंज करने का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन लेगा, ALTER, R नहीं होगा, AR हो जाएगा। यानी वो went to the raised platform टू मेक हिज ऑफरिंग, अपनी ऑफरिंग को सेक्रीफाइस करने के लिए उस प्लेस पे गया। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका आंसर ये हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक और बता रहा हूँ डिफरेंस, वो देखिए। देखिए नेक्स्ट वर्ड है ACESS एक्सेस, और एक वर्ड है ACESSION। अब देखिए इन दोनों में ACES यहाँ तक तो आपका कॉमन है, ACES आपका कॉमन है। देखिए दोनों में दिया हुआ है, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। ये जो एक्सेस वर्ड है इसका मतलब होता है रीच, पहुँच। ACCESS एक्सेस वर्ड है, इसका मतलब होता है कि पहुंच होता है। और इस जो वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, एक्सेशन का मतलब होता है कमिंग टू द थ्रोन, कमिंग टू द थ्रोन मतलब सिंहासन को लेना, सिंहासन, ठीक है। तो इस दोनों में जो वर्ड है देखिए, इसका मतलब रीच हो गया, पहुंच हो गया। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा एक्सेस CM तक है, हमारा एक्सेस मिनिस्टर तक है, तो ये वर्ड है ACCESS एक्सेस हो गया, मतलब रीच हो गया। और ये हो गया एक्सेशन का मतलब हो गया कि कमिंग टू द थ्रोन। तो देखिए इसका मतलब हो गया कमिंग टू द थ्रोन। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। सेम वर्ड एक्सेस है और ये एक्सेशन है। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन है कि ही हैज़ एन टू द मिनिस्टर, टू द मिनिस्टर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपके दिया हुआ है CCESS और एक वर्ड है CCESSION एक्सेशन। तो देखिए इसका मतलब पहुंच होता है और इसका मतलब कि सिंहासन को लेना, ठीक है। तो अब देखो ही हैज़ एन क्या होगा, मिनिस्टर की बात कर रहा है,
तो ही हैज़ एन एक्सेस टू द मिनिस्टर, यानी उसकी पहुंच मिनिस्टर तक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ था कि द डैश ऑफ आवर न्यू सीएम was warmly welcomed। अब देखिए यहां पे जो ऑप्शन है आपका, एक तो ऑप्शन ये है एक्सेस और अगला जो ऑप्शन है वो है एक्सेशन। अब देखिए कहता है कि डैश ऑफ आवर न्यू सीएम, तो अब देखो ये पहुंच की बात नहीं हो रही है, यानी न्यू सीएम का जो सिंहासन है उसको वेलकम किया गया, तो यहाँ पर क्या ले जाएगा, CCSSION हो जाएगा, एक्सेशन हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि आज हमने कुछ पैरोनिम्स को देखा कि पैरोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनकी ओरिजिन सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है। तो अगली क्लास में मैं आपको पैरोनिम्स तो आज बताया, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं होमोनिम्स पे वीडियो दूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब पैरागॉन इंग्लिश कॉन्सेप्ट। थैंक यू।